जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में स्वीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको जो लाइसेंस लगेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस के बारे में और ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहता है, ये लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, अगर ये सभी लाइसेंस आप हमसे करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप अगर स्वीट या स्वीट का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक है आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, उसको हम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं और वो आपका स्मॉल यूनिट में आता है। नंबर 2 है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में। पहले हम जान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस के बारे में। पहला पर आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका स्वीट बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना या फिर टेंडर वगैरह और अदर गवर्नमेंट का वर्क के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो है आपका अगर स्वीट का प्रोडक्ट आप अगर आउट ऑफ इंडिया पर सेल कर रहे हैं तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका स्वीट का प्रोडक्ट या फिर पैकेट कर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर इंडिया के अंदर बेच रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ जो होता है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है आपका ब्रांड वैल्यू हाइजेनिक के लिए। और अगर आईएसओ का मार्क अगर आपका स्वीट पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू कस्टमर भी आपसे परचेस करेगा। आईएसओ का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। जो आईएएफ और नॉन आईएएफ है दोनों का वैलिडिटी 3 साल का ही रहता है। 3 साल के बाद आप रिन्यूअल कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉपर नॉलेज है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका 3 मंथ का 1 ईयर का होता है। आप चाहे तो जितना ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो रिटेलर या फिर होलसेलर को जो प्रोडक्ट आपका स्वीट का बेच रहे हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए जीएसटी लगता है। और अगर आपके पास जीएसटी रहेगा तो आप लोन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। और जो आपका जीएसटी का वैलिडिटी है 1 to 3 ईयर के बाद ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में।
GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो बोलकर आपको GMP सर्टिफिकेट लगता है। और आपका अगर स्वीट का पैकेजिंग पर ये GMP का लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू, अगर कोई कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है तो इजी से परचेस करेगा क्योंकि आप GMP सर्टिफाइड होंगे। और ये GMP का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं JDT सर्टिफिकेट के बारे में। JDT सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का मशीन वगैरह खरीदने के लिए JDT सर्टिफिकेट लगता है, बैंक से लोन लेने के लिए और कौन सा गवर्नमेंट वर्क के लिए आपको JDT सर्टिफिकेट लगेगा और JDT सर्टिफिकेट यूज होता है। ये जो वैलिडिटी है JDT सर्टिफिकेट का, इसका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप जितने भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फूड लाइसेंस कंपलसरी लगेगा। और अगर आपका स्वीट का पैकेजिंग पर फूड लाइसेंस का लोगो और नंबर रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आपको नहीं पकड़ेगा। आप लीगली काम कर सकते हैं, लीगली तरीके से बेच सकते हैं। और पैकेजिंग पर अगर आपका फूड लाइसेंस का लोगो और नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू कस्टमर भी अच्छे से परचेस कर पाएगा। फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। जो स्टेट लेवल पर यूज होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस बोलते हैं। पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग आपका NSE एरिया, सिटी एरिया, म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका कंपलसरी सर्टिफिकेट होता है और आपका ये स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है। इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत NOC के बारे में। आप अगर स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा, आपको ग्राम पंचायत NOC लेना पड़ता है। ग्राम पंचायत का NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपका ग्राम पंचायत का जो हेड होता है या फिर ग्राम पंचायत का मुखिया वो लिख कर देगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मेरा सहमति है, मैं आपको सहमति देता हूँ, आप हमारे ग्राम पर आपका जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बोलकर उसका सील सिग्नेचर वो लिख कर देगा। और इसका जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें कितना लेबर काम कर रहे हैं, कितना स्टाफ, कितना वर्कर, इसके लिए ये लगता है। अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें अगर आप एक भी लेबर रखते हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। ये कंपलसरी सर्टिफिकेट है आप अगर लेबर रखे हैं तो। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस NOC के बारे में। पुलिस NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप सिटी एरिया पर भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर ग्राम पंचायत एरिया पर भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जोन से भी एरिया पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पुलिस का NOC लेना पड़ता है। ये पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं बोलकर आपको एक पुलिस से NOC मिलता है। ये आपका भी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। नंबर 1 पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट।
आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग में जो वाटर जो पानी यूज करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का पानी है, पीने लायक, कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से हम देते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो मशीन वगैरह यूज होता है उससे जो नॉइज निकलता है वो नॉइज आपका आसपास जो लोग हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। नॉइज यानी कि शोर शराबा, जो मशीन से शोर शराबा निकलता है कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं बोलकर आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ये आपका मेडिकल ऑफिस से मिलता है। अगर बिना मेडिकल फिटनेस के आपके वहाँ पर आपका स्वीट मैन्युफैक्चरिंग पर अगर लेबर काम कर रहा है, अगर कोई डेथ हो गया तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होता है। इसके लिए ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ रहता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है, आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे शुगर, वाटर, वो सभी प्रोडक्ट अच्छा है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यहाँ पर मिलाए हैं बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस पर पहले आता है रेंट एग्रीमेंट। आप अगर अलग कोई बिजनेस या फिर किसका स्टॉल वगैरह उधार लेकर कर रही हैं या फिर मांग कर रही हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर 100 रुपीज़ का स्टाम्प और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम करवाते हैं, लेकिन दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, सारा डिटेल्स लगता है। इसका वैलिडिटी जो रहता है आपके ऊपर, फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर के ऊपर डिपेंड है। 1 ईयर 2 ईयर का आपके ऊपर डिपेंड के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो स्वीट का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर स्वीट का प्रोडक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं, वहाँ पर एक रिकॉल होता है, वो सभी स्वीट का लिस्ट होता है। और आप जिस टाइम बेच रहे हैं, सपोज मान लीजिए आपका होलसेलर या फिर रिटेलर आपको कंप्लेन देगा, नहीं आपका ये स्वीट अच्छा नहीं है, आप रीबिल्ड कीजिए, अच्छे से ये बनाकर फिर मार्केट में भेजिए बोलकर आपको ये रिकॉल प्लांट लेना पड़ता है। ये रीबिल्ड मेन चीज़ है रिकॉल प्लांट का। आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आप रीबिल्ड करने के लिए रिकॉल प्लांट लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रीबिल्ड करना पड़ता है। अब आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड NOC यानी कि NOC तो मैं आपको बताया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेबरहुड मतलब आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनका सहमति। आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका कोई भी आपका आसपास पड़ोसी को कोई भी दिक्कत नहीं है बोलकर वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। आपका प्रॉपर उनका परमिशन, वो नेबरहुड NOC में आपका जो आसपास लोग रहते हैं उसका 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। उसका शॉर्ट फॉर्म और मीनिंग जो है आपका पड़ोसी का सहमति, यानी कि आपका पड़ोसी आपको सहमति दे रहा है कि आप वहाँ पर स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पड़ोसी से आपको परमिशन बोलते हैं। ये भी आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है।
अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, आपका बिजनेस का नाम, प्रोडक्ट का नाम, कितना एम्प्लॉय काम करें, सब कुछ ये सेल्फ डिक्लेरेशन पर होता है और नीचे स्टाम्प, सील, सिग्नेचर वगैरह होता है। अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन होगा तो इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए कोई भी अधिकारी आपके वहाँ पर चेकिंग करने के लिए आएगा तो ये लगता है, फूड लाइसेंस में ये लगता है, ये कंपलसरी रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। जो स्टेट लेवल पर यूज होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस बोलते हैं। पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग आपका एनएससी एरिया, सिटी एरिया, म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका कंपलसरी सर्टिफिकेट होता है और आपका ये स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है। इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा, आपको ग्राम पंचायत एनओसी लेना पड़ता है। ग्राम पंचायत का एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपका ग्राम पंचायत का जो हेड होता है या फिर ग्राम पंचायत का मुखिया वो लिख कर देगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मेरा सहमति है, मैं आपको सहमति देता हूँ, आप हमारे ग्राम पर आपका जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बोलकर उसका सील सिग्नेचर वो लिख कर देगा। और इसका जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें कितना लेबर काम कर रहे हैं, कितना स्टाफ, कितना वर्कर, इसके लिए ये लगता है। अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें अगर आप एक भी लेबर रखते हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। ये कंपलसरी सर्टिफिकेट है आप अगर लेबर रखे हैं तो। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप सिटी एरिया पर भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर ग्राम पंचायत एरिया पर भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जोन से भी एरिया पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पुलिस का एनओसी लेना पड़ता है। ये पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं बोलकर आपको एक पुलिस से एनओसी मिलता है। ये आपका भी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। नंबर 1 पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग में जो वाटर जो पानी यूज करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का पानी है, पीने लायक, कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से हम देते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो मशीन वगैरह यूज होता है उससे जो नॉइज निकलता है वो नॉइज आपका आसपास जो लोग हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। नॉइज यानी कि शोर शराबा, जो मशीन से शोर शराबा निकलता है कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं बोलकर आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ये आपका मेडिकल ऑफिस से मिलता है। अगर बिना मेडिकल फिटनेस के आपके वहाँ पर आपका स्वीट मैन्युफैक्चरिंग पर अगर लेबर काम कर रहा है, अगर कोई डेथ हो गया तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होता है। इसके लिए ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ रहता है।
अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है, आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे शुगर, वाटर, वो सभी प्रोडक्ट अच्छा है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यहाँ पर मिलाए हैं बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस पर पहले आता है रेंट एग्रीमेंट। आप अगर अलग कोई बिजनेस या फिर किसका स्टॉल वगैरह उधार लेकर कर रही हैं या फिर मांग कर रही हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर 100 रुपीज़ का स्टाम्प और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम करवाते हैं, लेकिन दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, सारा डिटेल्स लगता है। इसका वैलिडिटी जो रहता है आपके ऊपर, फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर के ऊपर डिपेंड है। 1 ईयर 2 ईयर का आपके ऊपर डिपेंड के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो स्वीट का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर स्वीट का प्रोडक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं, वहाँ पर एक रिकॉल होता है, वो सभी स्वीट का लिस्ट होता है। और आप जिस टाइम बेच रहे हैं, सपोज मान लीजिए आपका होलसेलर या फिर रिटेलर आपको कंप्लेन देगा, नहीं आपका ये स्वीट अच्छा नहीं है, आप रीबिल्ड कीजिए, अच्छे से ये बनाकर फिर मार्केट में भेजिए बोलकर आपको ये रिकॉल प्लान लेना पड़ता है। ये रीबिल्ड मेन चीज़ है रिकॉल प्लान का। आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आप रीबिल्ड करने के लिए रिकॉल प्लान लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद रीबिल्ड करना पड़ता है। अब आते हैं नाइबरहुड एनओसी के बारे में। नाइबरहुड एनओसी यानी कि एनओसी तो मैं आपको बताया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नाइबरहुड मतलब आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनका सहमति। आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका कोई भी आपका आसपास पड़ोसी को कोई भी दिक्कत नहीं है बोलकर वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, आपका प्रॉपर उनका परमिशन। वो नाइबरहुड एनओसी में आपका जो आसपास लोग रहते हैं उसका 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। उसका शॉर्ट फॉर्म और मीनिंग जो है आपका पड़ोसी का सहमति, यानी कि आपका पड़ोसी आपको सहमति दे रहा है कि आप वहाँ पर स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, पड़ोसी से आपको परमिशन बोलते हैं। ये भी आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है, 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका बिजनेस का नाम, प्रोडक्ट का नाम, कितना एम्प्लॉय काम करें, सब कुछ ये सेल्फ डिक्लेरेशन पर होता है। और नीचे स्टाम्प, सील, सिग्नेचर वगैरह होता है। अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन होगा तो इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए कोई भी अधिकारी आपके वहाँ पर चेकिंग करने के लिए आएगा तो ये लगता है, फूड लाइसेंस में ये लगता है, ये कंपलसरी रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर रहता है, 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, आप अगर आपका जो भी स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अगर सपोज मान लीजिए जल गया या फिर कोई नुकसान हो गया, आप अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो आप ये बेनिफिट पा सकते हैं। ये इंश्योरेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है और वैल्यू इसका मिलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो आप इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे वाटर का आपका टैंक या फिर पैकेजिंग का मशीन, सारा इक्विपमेंट का एक लिस्ट होता है जो आप इक्विपमेंट यूज करते हैं। और नीचे आपका सील, सिग्नेचर सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आपका वहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी अधिकारी चेकिंग करने के लिए आते हैं तो आपको पहले ये इक्विपमेंट लिस्ट मांगेंगे। ये इक्विपमेंट लिस्ट उसके लिए यूज होता है। आपका फूड लाइसेंस में इक्विपमेंट लिस्ट लगता है, आपका लोन वगैरह में ये इक्विपमेंट लिस्ट यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में।
मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है लार्ज पर भी वही लगेगा। उससे अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST, GMP, JDD, फूड लाइसेंस। यहाँ पर भी लार्ज यूनिट में भी ये सभी लाइसेंस लगता है। और जो एक्स्ट्रा लाइसेंस आपको लार्ज में लगेगा, जैसे आपका ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें जो आपका नाम और लोगो दोगे उसका कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ किया, अगर कोई भी आपके नाम का कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ये सिक्योर और सेफ्टी के लिए आपका ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, आपको पहले TM आपको 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड होता है और ये TM आप आपका पैकेजिंग में लगा सकते हैं। TM का मतलब है आपका जो नाम आप यूज करते हैं वो फिलहाल क्लैरिफिकेशन में है बोलकर आपको पहले TM मिलता है। वो ये 6 मंथ का क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए कोई भी आपके नाम का कंप्लेन देगा तो ये 6 से 8 मंथ ये लेट भी हो सकता है, लेकिन आपके नाम का कोई भी कंप्लेन और इशू नहीं आएगा तो आपको ये 6 मंथ के अंदर आपका R मिल जाता है। R मिलने के बाद आप आपका पैकेजिंग पर R यूज कर सकते हैं और R मिलने के बाद प्रॉपर ये 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लोगों के बारे में। लोगो जो होता है आप गूगल से या फिर क्रोम से जहाँ से डाउनलोड करके आप लोगो दे देते हैं, बाद में ये कॉपीराइट निकलता है क्योंकि हम प्रॉपर आपको नया तरीके से लोगो बना कर देते हैं और कोई भी कॉपी नहीं होता है। क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आपका अगर पैकेजिंग में अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका अच्छा से सेल नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो भी लोगो करते हैं हम प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से लोगो करते हैं और आपका लोगो रहेगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। आपको मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी लगेगा। जैसे आपका ट्रेड लाइसेंस, ग्राम पंचायत NOC, लेबर लाइसेंस, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पुलिस NOC। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगता है फैक्ट्री लाइसेंस। जो फैक्ट्री लाइसेंस होता है, आपका जैसे टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो आपको फैक्ट्री लेना पड़ता है और ये फैक्ट्री में चला जाता है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी लगता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो स्वीट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ का मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे नेचर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट या पोल्यूशन NOC लेना पड़ता है। और ये भी आपका जो गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी लगता है। अब आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में। फायर सेफ्टी जो होता है ये आपका प्रॉपर लेवल और प्रोडक्ट के लिए फायर सेफ्टी होता है। आपका जो फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है। कोई भी अगर आपका जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी आपका फैक्ट्री को आग लगेगा, इसके लिए ये पूरी तरीके से फायर से सेफ्टी है बोलकर आपको ये फायर सेफ्टी लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी लगता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, यहाँ पर भी वो लगता है। जैसे आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा जैसे एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर पर जो मिल जाता है वो हमारे एयर के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग स्वीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो काम करते हैं, ये आपको एक सीए जो चार्टर्ड अकाउंट है वो लिख कर देगा कि आप ये काम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, सारा प्रोजेक्ट फाइल एक बना कर देगा, तो उसको सीए रिपोर्ट बोलते हैं। अगर आपके पास सीए रिपोर्ट रहेगा तो लोन वगैरह इंश्योरेंस वगैरह आप पा सकते हैं और ये आपका मेनली फूड लाइसेंस में यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी लगेगा, जैसे आपका रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, जो एक्स्ट्रा है ब्लूप्रिंट जो होता है आपका नक्शा बोलते हैं। आपका जो फैक्ट्री का पूरी तरीके का नक्शा, यहाँ पर आपका किचन है, यहाँ पर पैकेजिंग मशीन है, यहाँ पर स्टाम्प वर्कर काम करते हैं, यहाँ पर स्टे होता है, पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट जो नक्शा बोलते हैं वो लगता है। और ये आपका मेनली इंश्योरेंस के लिए, फूड लाइसेंस के लिए ये ब्लूप्रिंट यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अभी आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा। फर्स्ट नंबर 1 जो बेनिफिट है, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले से 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। अदर कोई कंपनी होता है आपका पहले पैसा लेती हैं उसके बाद आपको काम करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपका पहले काम करेंगे, 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा, 1 बाय 1 लाइसेंस आपको मिलने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। नंबर 2 पर आता है 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। हम आपका लाइसेंस को 100% अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3 पर आता है गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है, इसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है हम अप्लाई और अप्रूवल करके देंगे। नंबर 4 पर है FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम प्रॉपर फूड सेफ्टी मित्र हैं, हमको फूड डिपार्टमेंट से आईडी मिला है। अगर हमारा आईडी से करेंगे तो आपका फूड लाइसेंस जल्दी होता है क्योंकि हमारा फूड सेफ्टी मित्र है। नंबर 5 यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे ही हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। नंबर 6 पर आता है डू नॉट मिसयूज पर्सनल डाटा। आप अगर सपोज मान लीजिए साइबर कैफे या फिर कंप्यूटर सेंटर पर ये लाइसेंस करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो हो जाएगा, लेकिन आपका जो डाटा है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप अगर उनको दोगे तो वो मिसयूज हो सकता है और वो मिसयूज करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, आपका डाटा प्रॉपर सिक्योर रहता है, कोई भी मिसयूज नहीं होता है। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी अवेलेबल। आपका जो सभी लाइसेंस होगा ये सभी लाइसेंस आपको होम डिलीवरी अवेलेबल होगा, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला आता है ओनर का आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक। जो भी ओनर है जिसके नाम का लाइसेंस बनवाना चाहती हैं उसका फ्रंट और बैक आधार कार्ड लगता है। नंबर 2 पर पैन कार्ड, एक पैन कार्ड लगता है। अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, अगर खुद ओनर है तो ओनर का एक पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। अगर शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, अगर फैक्ट्री है फैक्ट्री का फ़ोटो, जो भी बिजनेस आप करते हैं वहाँ का एक फ़ोटो
लगता है। और एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर ये रेंटल एग्रीमेंट आप अगर करवाना चाहते हैं तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। इसके लिए आपको कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका लाइसेंस हम अप्लाई और अप्रूवल करके देंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड करेंगे। आप अगर बोलोगे तो आपका सभी लाइसेंस हम प्रिंट करके बाय पोस्टल भी आपको कोरियर के माध्यम पर सेंड कर देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगेगा। और ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा। एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, वही प्रोसीजर हमारे यहाँ पर होता है। अगर आपको भी स्वीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है और आपको स्वीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लाइसेंस रिगार्डिंग जानकारी भी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बात कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।